जिंदगी को गणित की तरह समझने में लगे हुए हैं। इसकी शुरुआत और अंत ढूंढने में लगे हुए हैं। हर किसी के नजरों में खुद को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। न जाने क्यों हम अपने आप को समाज के हिसाब से ढलाने में लगे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश वास्केल। आज हम चींटी दर्शन करेंगे। चींटी की क्या कैपेसिटी होती है उसे हम जानेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा चींटियां कभी हार नहीं मानती। वे कहीं जा रही है और आप उन्हें अगर रोकने की कोशिश करते हैं तो वे दूसरा रास्ता खोज लेती है। वे चारों ओर चढ़ाई करेगी। वे नीचे चढ़ाई करेगी, ऊपर चढ़ाई करेगी, पर किला फतह कर लेगी। वे हमेशा दूसरा रास्ता खोजने में लगी हुई रहती है। हमारे लिए सबक यह है दोस्तों कि आप जिंदगी में जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए आपको निरंतर प्रयासरत होना चाहिए। और यदि एक रास्ता बंद हो जाए तो हमें दूसरा रास्ता खोज लेना चाहिए। पर दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हम मान लो कोई सेटअप हमने चालू किया और सेटअप चालू करने के बाद अगर मान लो किसी कारणवश अगर वो बिजनेस हमारा फ्लॉप हो गया, फेल हो गया, तो हम निराश हो जाते हैं और हम क्या करते हैं, उठते हैं और दूसरा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और दूसरा बिजनेस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ समय हम उसे भी चलाते हैं और वो भी हम बंद कर देते हैं। फिर तीसरा व्यापार हम शुरू करते हैं। कुछ समय उसे भी हम चलाते हैं और उसे भी हम बंद कर देते हैं और हमारी जिंदगी निकलती हुई जा रही है। और हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस को चेंज करने में लगे हुए। दोस्तों, हम ये चीज भूल गए हैं कि हमें क्या कारण है कि इस व्यापार को बंद करना पड़ रहा है। दोस्तों, सोचें, दिमाग लगाएं, एनालिसिस करें उसके ऊपर कि हम कहां गलतियां कर रहे हैं। उन गलतियों को सुधारने की जरूरत है, न कि व्यापार को चेंज करने की आवश्यकता है। व्यापार को न चेंज करके जो पहला वाला व्यापार है आपका, उसमें आप गलतियां ढूंढें कि उसका कारण क्या है बंद होने का। हो सकता है आपने जो जगह का चयन किया है वो जगह सही नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आपको जहां जो चीज चालू करना है वो चीज आपने चालू नहीं की वहां पे। एक एग्जाम्पल दोस्तों, अगर फोटोकॉपी की दुकान अगर गांव से बाहर होगी तो चलेगी क्या? नहीं चलेगी। उसकी जगह फिक्स है भाई। कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, मार्केट हो, है ना, या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो जहां पे फोटोकॉपी की आवश्यकता होती है, जहां कस्टमर आएंगे आपके पास। दोस्तों, एक दुकान ऐसी है जो गांव के 4 किलोमीटर बाहर भी होगी तो वो दौड़ेगी, लेकिन गांव के बीच में अगर वो है तो वो नहीं चलेगी। आप समझदार है, आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, हमें ये देखना है कि हमारा फेल होने का मेन कारण क्या है। तो सबसे पहले हम मार्केट सर्वे करें, उस चीज को समझें कि जो चीज जहां चल रही है वहां चलेगी या नहीं चलेगी। ये छोटी छोटी चीजें अगर हम देख करके चलें तो हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हमें व्यापार चेंज नहीं करना है, हमें एक ही व्यापार में ग्रोथ करना है। और ग्रोथ करने के लिए हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए हमें मेहनत करना होगी। दोस्तों,
चींटी दर्शन से हमें सीख मिलती है, कभी मत हारो, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। हम एक व्यापार बंद अगर हो गया तो हमें हारने की आवश्यकता नहीं है, हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है, हमें उसमें सुधार करके हमें आगे बढ़ना है। हमें भविष्य की चिंता करना है, हमें भविष्य के बारे में सोचना है, हमें भविष्य के बारे में प्लानिंग करना है। हमें हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। दोस्तों, हम सकारात्मक न होकर के हम नकारात्मक होते हैं। हमारे मन में भाव आता है पहले नेगेटिविटी का। हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिविटी नहीं होती है, हमारे पास नेगेटिविटी होती है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, आपकी एक थॉट आपकी पॉजिटिव होगी और 9 थॉट आपकी नेगेटिव होगी। तो आप सोच करके देखिए कि पलड़ा किधर का भारी। दोस्तों, एक बार एक व्यापारी था, उसके पास एक नौकर बैठा हुआ था और व्यापारी ने बोला कि पैसा पैसे को ही खींचता है। ठीक है, उसके नौकर ने सुना वो चीज और कुछ देर बाद उसका सेठ कहीं बाहर चले गया। तो उसके पास एक सिक्का था, नौकर को गल्ले पे बिठा के गया कि भाई ये देखना, संभालना जरा, मैं आता हूं। तो उसने सोचा कि यार सेठ ने अभी है तो बोला था कि पैसा पैसे को ही खींचता है। तो उसने एक सिक्का गल्ले के मुहाने पे डाला और गल्ले के मुहाने पे डाल करके देखता है कि पैसा पैसे को खींचता है कि नहीं खींचता है। तो गलती से वो सिक्का उसके हाथ से छूट के उसके अंदर गिर जाता है, गल्ले के अंदर। वो बोलता है यार पैसे पैसे को खींचता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, मेरा ही पैसा अंदर चले गया। जब उसका सेठ आया तो उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया कि अभी आपने बोला था कि पैसा पैसे को खींचता है, तो मैंने इसमें एक सिक्का डालने की कोशिश करी और पैसा खींचने की कोशिश करी, लेकिन उल्टा हो गया। बोले मेरा ही पैसा अंदर चले गया। तो बोलता है, गल्ला खोल के दिखाता है, बोलता है कि देख वजन किधर जाता है, गल्ले में तेरे सिक्के से ज्यादा पैसे रखे हुए हैं, तो वो सारे सिक्के ने मिलकर के तेरे सिक्के को नीचे खींच लिया। तो दोस्तों, हमेशा सकारात्मक रहे, सभी करो जो कर सकते हो, इतिहास से भारग्रस्त मत हो, बस बाहर निकलो और कुछ अद्भुत कर दिखाओ। धन्यवाद दोस्तों।